बड़ी दुधि जो है एक औषधीय पौधा। इसे ज़्यादातर दुधि घास या अस्थमा प्लांट के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जड़ी बूटी ज्ञान सत्य की एक खोज में। दोस्तों आज एक और नई वीडियो के साथ में दोस्तों मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, यह प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर इतनी खूबियाँ हैं कि आप इनकी खूबियाँ गिनते गिनते थक जाएंगे। आप अगर इस पौधे को डीपली जान लें तो कितनी ही बीमारियों का इलाज आप इसी एक पौधे से कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं आपके आसपास एक ऐसी जड़ी बूटी घास है जो अस्थमा, त्वचा रोग, पेट रोग जैसी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इस पौधे के पत्तों और दूध जैसे रस में सूजन कम करने और सांस की नलियों को खोलने वाले गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद में इसे दुर्लभ जड़ी बूटियों की श्रेणी में रखा गया है। यह घास फूस की श्रेणी में भी आता है, जो एक दुर्लभ जड़ी बूटी है। इसका सेवन से, इसके उपयोग से बहुत सारे रोगों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी पाई जाती है। यह हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर रोज़ सुबह 1 कप पिया जाता है। दोस्तों बड़ी दुधि जो है एक औषधीय पौधा है। इसे ज़्यादातर दुधि घास या अस्थमा प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके पत्ते जो हैं अंडाकार के होते हैं, जिसके किनारे कांटेदार होते हैं। इसके कांटे बहुत ही बारीक होते हैं। इसका तना जो है पतला और थोड़ा बैंगनी सा होता है। इसकी पत्ती या टहनी तोड़ने पर इसमें दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है। यह गर्म इलाकों में आसानी से पाया जाता है। पुरुषों के रोग व कमजोरी में दोस्तों ये बहुत काम आता है। बड़ी दुधि बहुत ही शक्तिवर्धक है, कामोत्तेजक है और पुरुषों के रोग, नपुंसकता, वीर्य विकार, कमजोरी आदि को दूर करता है। चुस्ती फुर्ती लाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसके पांचांग का चूर्ण बनाकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा में रोज़ सुबह शाम के साथ सेवन करने से आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों कि ये किन किन बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है। अस्थमा और सांस रोग में फ़ायदेमंद है। अगर किसी भाई को अस्थमा और सांस रोग की समस्या है तो उनको क्या करना है, यह पौधा अस्थमा में बहुत ही उपयोगी होती है, इसलिए इसका नाम अस्थमा प्लांट पड़ा है। ज़्यादातर उपयोग इसका अस्थमा ब्रोंकाइटिस में किया जाता है। ब्रोंकाइटिस एक ऐसा रोग है जिसमें सांस की नलियों में जो फेफड़ों तक जाती है वो सूजन हो जाता है। इसके पत्ते और तने को पानी में उबाल कर काढ़ा बनाकर पीने से बलगम साफ होता है और सांस लेने में राहत मिलती है। दोस्तों ये उनके लिए रामबाण है जो सुबह रनिंग करने नहीं जा पाते हैं, घर पे रहते हैं और अचानक कभी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उनकी सांसें फूलने लग जाती है। कभी अगर अचानक दौड़ लिए तो सांसें फूलने लग जाती है। थोड़ा चढ़ने लगे सीढ़ी या पैदल चलने लगे तो उनकी सांसें फूल जाती है। ये दोस्तों उनके लिए है। अब आते हैं दूसरे के लिए, दूसरे नंबर फ़ायदे के लिए। यदि किसी व्यक्ति को दांत में दर्द है, दांतों में कीड़ा लगा है और काफ़ी सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी लाभ नहीं हो रहा है, तो यह दूधी उसका दर्द ठीक कर देगा। इस दूधी का थोड़ा सा हिस्सा लेकर मुंह में रख कर चबाएं और दूधी को मुंह को बंद कर कर चबाएं, खोल के ना चबाएं। ऐसे ही चबाते जाएं और जो रस निकलेगा, जैसे ही वह दर्द वाले दांत पर लगेगा तो दांत का कीड़ा खत्म हो जाएगा या जो सूजन है वह भी ठीक होने लगेगी। ऐसा सुबह शाम करते रहने से आपकी समस्या ठीक हो जाएगी और हो सकता है कि पहली बार में प्रयोग से ही दांत का दर्द खत्म हो जाए। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे फायदे की। दोस्तों त्वचा रोग में बहुत सी जड़ी बूटी पौधे काम आते हैं। ऐसे ही बड़ी दूधी के उपयोग भी बहुत ही फायदेमंद है। इसका दूध खुजली, फुंसी, फोड़े, एक्जिमा जैसे रोगों को दूर करने के लिए लगाया जाता है। यह स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है।
ये चर्म रोग में भी यह बहुत लाभकारी होता है। इसके रस का उपयोग करने से स्किन डिजीज चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इसके अंदर एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो त्वचा को संक्रमण से बचाता है। इसके पेस्ट को चेहरे पर लगाने से चेहरे में कसाव आता है, कील मुहासे दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और स्किन में अंदर से निखार आता है दोस्तों, यानी ग्लो आता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके चौथे फायदे में। पेट से जुड़े रोग जैसे अपच, दस्त, गैस को ठीक करने में बड़ी दूधी बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए इसके चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है। अब पांचवें फायदे के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बड़ी दूधी एक मूत्रवर्धक है जो पेशाब के रास्ते को साफ करती है, जिससे किडनी की कार्य क्षमता बढ़ती है। यह मूत्र रोग के संक्रमण को भी रोकता है। अब अगले फायदे के बारे में बात करें दोस्तों। आयुर्वेद में बड़ी दूधी को डायबिटीज रोगी के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। इसके लिए बड़ी दूधी का काढ़ा बनाकर पीने से लाभ मिलता है। अब अगले फायदे के लिए बात करें दोस्तों तो दूधी घास लीवर को स्वस्थ रखने में बहुत उपयोगी है। दूधी घास को सुखाकर पीस लें और इसका पाउडर का सेवन किया जाए तो उससे लीवर के संक्रमण व अन्य रोगों में लाभ मिलता है। अब दोस्तों अगला फ़ायदा में बात करते हैं तो अगर किसी को नक्सीर की समस्या है तो उसमें भी दूधी घास बहुत उपयोगी है। इसके लिए पत्तियों को पानी में धोकर सुखा लें। सूख जाने पर पत्तियों को कूट कर इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण का सेवन मिश्री के साथ करने से नक्सीर में जल्द ही आराम मिल जाता है दोस्तों। अब जो चीज़ें हैं दोस्तों बहुत ही फ़ायदे वाली बात वो है गंजापन और बाल झड़ना दोस्तों। आज के समय में हर कोई हेलमेट लगा के बाइक चलाता है और धूल धक्कड़ इलाकों से गुजरता रहता है, आता जाता रहता है, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद यह गंजापन नाशक भी है दोस्तों। जिन लोगों को एलोपेशिया हो गया है, कभी कभी क्या होता है कि बाल अचानक से झड़ने लगते हैं, जैसे सिर में किसी प्रकार का कीड़ा लग गया हो जो बालों को खाता है और बाल गिरने लगते हैं। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए यह बड़ी दूधी किसी वरदान से कम नहीं है। इस दूधी को बकरी के दूध में पीसकर पेस्ट तैयार करें और उस पेस्ट को जहाँ पर बाल चले गए हैं वहाँ पर लगाएं। या तो बालों को बहुत छोटा छोटा करा लें या फिर बालों को पूरी तरह से साफ कर लें, उसके बाद इसको लगाएं, वरना यह बालों में चिपक जाता है। इस उपयोग को करने से बालों का झड़ना भी रुक जाता है और जो बाल चले गए हैं वह दोबारा वापस आ जाते हैं दोस्तों। अब अगले फायदे के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जिन व्यक्तियों को तुलतुलाने की आदत है या बच्चों की तुलतुलाने की आदत है, यह तुलतुला के बात करते हैं या बात करते समय जुबान लड़खड़ा जाती है, तो ऐसे में यह दूधी बहुत ही अच्छा फ़ायदा दिखाती है। इसके लिए इसके पंचांग को काट कर रख लें और इसका चूर्ण बनाकर रखें। 1 से 2 ग्राम की मात्रा में चूर्ण को मुंह में रख कर चूसते रहें, दिन में 2 या 3 बार। ऐसा करते रहने से कुछ ही दिनों में तुलतुलाने की आदत ठीक हो जाती है। अब अगले फ़ायदे की बात करें दोस्तों। यदि किसी को दस्तों की समस्या है, यानी दस्त की समस्या है, तो 2 से 5 ग्राम दूधी को पीसकर चावल में पकाकर खाते हैं तो दस्त की समस्याएं तुरंत ठीक हो जाती है। यह अतिसार, पेचिश प्रभावित रोगों में तुरंत फ़ायदा पहुंचाती है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इसके वैसे तो बहुत सारे बड़ी दूधी के फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा ही, चूँकि मैंने अभी तो 8-10 ही आपको बताया है और बताने लग गया तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। जैसे ये जड़ी बूटी मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, उसमें मैं सब में कहता हूँ कि बिना उसकी पूरी बातों को समझे जड़ी बूटी को उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हर इंसान के शरीर की प्रकृति अलग होती है
और प्रकृति के अनुसार ही आयुर्वेद का उपचार किया जाता है। हर वनस्पति अपने चमत्कारी औषधि गुण रखती है और 100% लाभ दिखाती है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गलत जानकारी के अभाव में या फिर गलत तरीके से उपयोग करने पर हम उसके लाभों से वंचित रह जाते हैं और फिर हम बोलते हैं कि यह वनस्पति फ़ायदा नहीं करती। यदि किसी भी वनस्पति का ढंग से सही अनुपात और उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो वह ज़रूर लाभ पहुंचाती है। ये तो 100% की बात है दोस्तों। जैसे अगर कोई जड़ी बूटी ठंडी तासीर की है और आपके शरीर की तासीर भी ठंडी है तो ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको नुकसान हो सकता है। सेम ऐसे ही किसी की गर्म तासीर है और गर्म तासीर की कोई जड़ी बूटी का उपयोग ज़्यादा मात्रा में करने से उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए आयुर्वेद में मरीज को देखकर उसके शरीर की प्रकृति के हिसाब से उनका उपचार किया जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप खुद से ट्राई नहीं कर सकते, खुद से कोशिश नहीं कर सकते, आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं और करना भी चाहिए दोस्तों। लेकिन किसी भी इसके लिए परहेज भी है दोस्तों। आपको खटाई वगैरह नहीं खानी होती है, जो ड्रिंक करते हैं उनको ड्रिंक नहीं करनी होती है। कोई भी दवा दोस्तों तुरंत असर नहीं करता, उसके लिए आपको परहेज की ज़रूरत है और नियमित संयमित रूप से करना पड़ेगा दोस्तों, तभी इसका दवा असर करता है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। पेज पर नए हैं तो फॉलो करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अगर कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। और दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगली बार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद दोस्तों।